क्या आपने कभी गहरी रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनी है जबकि वहाँ कोई नहीं होता? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है और आपकी रक्षा कर रही है? भारत के एक पुराने और शांत गांव कर्णपुर में सदियों पुराना एक हनुमान मंदिर था। ये मंदिर गांव से थोड़ा दूर घने जंगल के बीच बना हुआ था। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक संकरी मिट्टी की पगडंडी थी जिसके दोनों ओर विशाल पीपल और बरगद के पेड़ खड़े थे। दिन में ये मंदिर बहुत शांत और पवित्र लगता था। गांव के लोग वहां पूजा करने आते, प्रसाद चढ़ाते और अपने दुख सुख हनुमान जी के सामने कहकर लौट जाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस जगह का माहौल बदल जाता था। गांव के लोग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद उस मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी अचानक तेज हवा चलने लगती, कभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती और कभी ऐसा लगता जैसे किसी भारी प्राणी के कदमों की आहट मंदिर के आसपास गूंज रही हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि यह मंदिर साधारण नहीं है, यहाँ स्वयं बजरंग बली की शक्ति जागृत है। कहा जाता था कि हर मंगलवार और शनिवार की आधी रात को हनुमान जी अपनी रहस्यमयी लीला दिखाते हैं, लेकिन उस लीला को देखने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। उसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव बहुत गरीब था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और वो दिन भर खेतों में मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन उसके दिल में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो थी हनुमान जी के प्रति उसकी अटूट भक्ति। माधव हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो नदी में स्नान करता और फिर सीधे हनुमान मंदिर पहुंच जाता। वहां वो मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। गांव के लोग कहते थे कि माधव का मन बहुत पवित्र है और उसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन शाम के समय जब माधव मंदिर के बाहर बैठा था तब वहां एक बूढ़े साधु आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने माधव से पूछा कि क्या वो रोज इस मंदिर में आता है। माधव ने सिर झुकाकर कहा कि वो बचपन से ही बजरंग बली का भक्त है और रोज उनकी पूजा करता है। साधु कुछ देर तक मंदिर की मूर्ति को देखते रहे और फिर धीमी आवाज में बोले कि क्या उसे इस मंदिर का रहस्य पता है। माधव ने उत्सुकता से पूछा कि कौन सा रहस्य। साधु ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा कि हर शनिवार की आधी रात को इस मंदिर में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इंसान की आत्मा तक कांप जाती है। उस समय यहाँ दिव्य शक्ति जागृत होती है और कई बार बुरी शक्तियां भी इस स्थान के पास आने की कोशिश करती हैं, लेकिन बजरंग बली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये सुनकर माधव के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि क्या सच में हनुमान जी आधी रात को अपनी लीला दिखाते हैं। उस रात माधव को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही बात घूमती रही। आखिरकार उसने तय किया कि वो शनिवार की आधी रात को मंदिर में जाकर सच्चाई देखेगा। कुछ दिनों बाद शनिवार की रात आ गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में सो चुके थे। माधव धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन उसके मन में हनुमान जी का नाम था, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई है। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अचानक रात के ठीक 12 बजे तेज हवा चली और मंदिर के अंदर रखा दीपक तेज जलने लगा। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन 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 की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। माधव की आंखें खुल गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर के अंदर से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। दीवारों पर एक विशाल परछाई दिखाई देने लगी। वो परछाई किसी बड़े योद्धा जैसी लग रही थी जिसके हाथ में गदा थी। माधव समझ गया कि कुछ अलौकिक हो रहा है। वो तुरंत जमीन पर झुक गया और बोला, जय श्री राम, जय बजरंग बली। तभी अचानक जंगल की ओर से एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी प्राणी पेड़ों को तोड़ता हुआ मंदिर की ओर आ रहा हो। माधव ने डरते हुए पीछे देखा। अंधेरे में एक काली और डरावनी छाया धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका रूप बहुत भयानक था। जैसे ही वो छाया मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची, अचानक मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकलने लगा। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसी क्षण मंदिर के अंदर से एक विशाल दिव्य आकृति बाहर आई। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। हाथ में गदा थी और उसकी आंखों में अग्नि जैसा तेज चमक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी का दिव्य रूप था। उस दिव्य दृश्य को देखकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गया। दुष्ट छाया हनुमान जी के सामने रुक गई और भयानक आवाज में गुर्राने लगी। तभी हनुमान जी की गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में सुनाई दी, जय श्री राम।
उस आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर जोर से मारी और उसी क्षण तेज प्रकाश फैल गया। वो काली छाया एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। चारों ओर फिर से शांति फैल गई। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश कम होने लगा और हनुमान जी की आकृति फिर से मंदिर के अंदर चली गई। मूर्ति पहले की तरह शांत हो गई। माधव अभी भी जमीन पर बैठा रो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने स्वयं बजरंगबली की लीला देखी है। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधव मंदिर के सामने बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज दिखाई दे रहा है। उस दिन के बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उस मंदिर में सच में हनुमान जी की शक्ति जागृत है। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि जब दुनिया सो जाती है, जब अंधेरा हर तरफ फैल जाता है और जब बुरी शक्तियां भटकती हैं, तब बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जागते हैं और कभी-कभी आधी रात को अपनी रहस्यमयी लीला भी दिखाते हैं।